spirit, which I like to call. आप सबको आशम का सलाम। मेरा ताल्लुक पेंसिल्वेनिया से है, रूहानी जो स्कूल है वहाँ से। It is an honor to be able to share with you from God's heart through my heart to your heart. और ये मेरे लिए बड़ी ही इस्तेहकाक की बात है कि मैं आप सबके साथ खुदा के उस कलाम को शेयर कर रहा हूँ जो खुदा ने मेरे दिल में डाला और मैं वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। We've been teaching on the uniqueness of Jesus and his life and character and teaching. और जैसा कि हम एक अरसे से पिछले गुज़िश्ता हफ़्तों से आप सबके दरमियान खुदा के किरदार के मुताबिक खुदा की तलीम और खुदा यीशु मसीह की जो ज़िंदगी थी उनके मुतल्लिक़ जो तलीम दे रहा था, उसी को जारी रखेंगे। And we are here this evening to help you to understand more perfectly the character and the nature of Christ. और आज हम आपके दरमियान यहाँ पर आज शाम खुदावंद यीशु मसीह का जो किरदार था और खुदावंद यीशु मसीह की जो फ़ितरत थी, यानी जो उनके जिस तरह के मिज़ाज थे, उनके बारे में समझने के लिए आपको तालीम देंगे। We believe that as Christians, we need to reveal and show to everyone we meet Christ. अ, हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि मसीही होने के नाते हमें ये ज़रूरत है कि हम इस बात को बतौर ज़ाहिर भी करें उन लोगों को जिनसे हम मिलते हैं। In John 17, we discover here, and in verse 24, a beautiful understanding of how we need to share Christ. और यहाँ पर यूहन्ना 17वाँ बाब और उसकी 24वीं आयत में हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। In John 17 and verse 24, we read, और यूहन्ना 17वाँ बाब और उसकी 24वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, Father, I will that they also whom thou hast given me be with me where I am, ऐ बाप, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ, वो भी मेरे साथ हों, that they may behold my glory which thou hast given me. ताकि मेरे उस जलाल को देखे जो तूने मुझे दिया है। So Jesus here in John 17 was preparing the disciples for him going away, and they need to show to the world who he is now. यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों में जाकर इस बात को बयान कर रहे हैं। वो उनसे कह रहे हैं कि देखिए वो तैयार है, खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर तैयार है, वो इस दुनिया को दिखाने के लिए भी तैयार है कि वो कौन है। वो अपने आप को जो खुदा बाप ने जिस मकसद के लिए खुदावंद यीशु मसीह को भेजा, उस चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए तैयार था, तो वो इस बात को यहाँ पर ज़ाहिर कर रहा है। The glory is the revealing or the manifestation or the face of Jesus to everyone we meet. यहाँ पर हम देखते हैं उस जलाल को ज़ाहिर करना और खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा उसको ज़ाहिर करना, जिसकी ज़रूरत थी कि हर एक बंदा जिससे खुदावंद यीशु मसीह मिल रहे थे, जिनको खुदावंद यीशु मसीह जानते थे, वो सब उस चीज़ को जान जाए। And we discover that what Christ is wanting us to do is to do the same thing he has done while he lived here on earth 33 and a half years. यहाँ पर जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने साढ़े 33 साल की जो ज़िंदगी में अब में इस बात को ज़ाहिर किया, खुदावंद यीशु मसीह भी यही चाहते हैं कि हम इस बात को दरियाफ़्त करें कि हमें भी वही काम करना है जो खुदावंद यीशु मसीह इस ज़मीन पर करने आए थे। I am teaching here in USA, Pennsylvania, in the School of the Spirit, doing the works of Jesus. यहाँ पर मैं पेंसिल्वेनिया में या स्कूल ऑफ स्पिरिट में जब तालीम दे रहा हूँ और यहाँ पर जो मैं तालीम दे रहा हूँ वो दर हकीकत मैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए काम कर रहा हूँ।
After pastoring for 50 years, I have a new passion that we as believers need to manifest and reveal Jesus to everybody we meet. वाओ! और 50 साल तक पासबानी खिदमत करने के बाद मुझे एक नया जज़्बा हासिल हुआ और वो जज़्बा ये हासिल हुआ कि मैं बतौर उस्ताद होने के नाते यानी मैं इस तरह का ईमानदार बनूँ कि मैं लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बयान करूँ, उसकी ज़हार के बा उसकी उसका जो ज़ाहिर होना था और उसको लोगों के ऊपर ज़ाहिर करने की जो ज़रूरत है, उसके बारे में मैं बयान करूँ और उसकी तालीम दूँ। So here in John 14 and verse 12, we read, यहाँ पर जो हम यूहन्ना उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत में देखते हैं, Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। Then he says, and greater works than these shall he do, or you, because I go unto my Father. ये काम जो मैं करता हूँ, वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बढ़कर करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। So I am at a place in my life, if Jesus tells me to do something, I want to know how to do it. वाओ! और मैं अपनी ज़िंदगी के इस हिस्सा पर हूँ कि जहाँ खुदा यीशु मसीह मुझे कुछ कहने को करते हैं कि ये मुझे करना है, तो मैं चाहूँगा और मैं इस बात को जानना चाहूँगा कि मुझे वो किस तरह से करना है। So I believe that we always need to dig into God's word and understand what the word is saying. देखें, क्योंकि मैं इस बात को समझता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि खुदा का जो कलाम है, यानी खुदा का जो कलाम है कि उस एक-एक लफ्ज़ को समझना और उन लफ्ज़ों को समझना कि खुदा का कलाम क्या कह रहा है। And so, as we as leaders, we all are leaders here, that we need to make sure we understand what Jesus is saying here. और देखिए बतौर लीडर होने के हम सब क़यादत में हैं और बतौर इस क़यादत की जो खुदा ने हमें ये मौका बख्शा है कि हम लीडर्स बने, उसको यकीनी बनाने के लिए हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर खुदावंद जो कलाम कर रहा है, खुदा यहाँ पे जो खुदा यीशु मसीह जो चाहता है, उनका क्या मतलब है, हम इसको समझें। So, as I was reading this here about 2 months ago, I got stuck on, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me. अ, क्योंकि मैं इस बात को एक अरसे से पहले भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन तकरीबन 2 महीने पहले मैं जब इसको पढ़ रहा था और मैं यहाँ पर आकर ठहर गया और रुक गया और मैं इस बात को यानी मैं इस चीज़ को समझने शुरू हो गया कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यानी सच कहता हूँ, मुझ पर ईमान रखो। So, I began to study on that word. What does that word believe mean? और फिर मैंने इसको पढ़ना शुरू किया और इसके बारे में इस लफ्ज़ का मुताला शुरू किया, इसको इस तरह से पढ़ा, इसका मायने दरियाफ़्त किया कि हकीकत में ये जो ईमान है और ये जो यकीन है, इसका क्या मतलब है? That word believe means to have trust in God, to have trust in Jesus, to have trust in the Word of God, the Bible. और इसका जो मतलब है ईमान ये जो लफ्ज़ है बिलीव, इसका जो मतलब है कि खुदा पर भरोसा रखना, यीशु मसीह पर भरोसा करना, खुदा के कलाम पर भरोसा करना। That word believe means to rely on, trust in, commit oneself to God, and cling to Him. वाओ! और देखिए इस लफ्ज़ का जो मतलब है वो ये है कि ईमान का मतलब ऐसा है भरोसे पर भरोसा करना और अपने खुदा को यानी जो आप अपने खुदा के साथ जो चलते हैं उस ही के साथ चलना, उस पर कामिल भरोसा रखना। And my a picture came to my mind when I was just a little boy
and my dad would take me up into the mountains and walk over rocks. और एकदम से मेरे आगे तस्वर सा मेरे ज़हन में आ गया कि जब मैं अभी बालिग था, छोटा था, तो मेरे वालिद मुझे पहाड़ों पर ले गए, जहाँ पर मुझे वो जो पथरीले पहाड़ थे, उनके ऊपर चढ़ना था। My dad would hold on to my hand as we were jumping over the rocks, and I would never fall because I was clinging to his hand. He was clinging to my hand. Amen. वाह! और देखिए मैं वो जो चट्टानें थी, वो जो पहाड़ होते हैं, वो इस तरह के होते हैं कि आपका पाँव उनसे सिरक सकता है, लेकिन मेरे वालिद साहब ने मेरा हाथ इस तरह से थामा हुआ था और मैंने भी उनका हाथ इस तरह से थामा था कि हम उस पहाड़ के ऊपर चढ़ ही जा रहे थे और एक बार भी मैं उनसे नहीं गिरा। So we have the picture of this, that when we believe in Christ, we then cling to him. वाओ! और देखिए ये इसी तरह से हाका जब मेरे आगे ये जो एक तस्वीर मेरे ज़हन में आई, ये इस तरह से ही है ईमान। हम जब खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, तो हम उससे जुड़ जाते हैं कि हम बिल्कुल भी उससे पीछे ना हो सके। That word believe means to have a strong faith in God, that one is willing to commit their life and everything they have to God. और जो ईमान जो लफ्ज़ है ईमान और बिलीव जो एक लफ्ज़ है, इसका मतलब ये है कि खुदा पर पुख्ता यकीन रखना और अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं या कर रहे हैं और उसको करने के लिए जो तैयार है, वो आप उसी के भरोसे, उसी के साथ होकर कर रहे हैं। The Greek word means the Greek word of belief means total confidence, trust in God, and everything we do and operate and think in life. और यूनानी ज़ुबान में भी जब हम इसका मतलब देखते हैं, तो इसका मतलब हमें यही हासिल होता है कि खुदा पर मुकम्मल भरोसा और जो कुछ हम करते हैं, वो और जो कुछ भी हम अपनी ज़िंदगी में करने वाले हैं, वो सब हम उसी के भरोसा करेंगे। So the word of the Lord is speaking to us here in John 14 and 12, that if we know him, then we can do his works and even greater works than he did. वाह! और जब हम इस आयत को बगौर पढ़ते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि खुदा का कलाम बयान करता है कि अगर हम उस पर ईमान रखते हैं और जो काम करते हैं, बल्कि खुदा का कलाम कहता है कि आप ईमान के वसीला उनसे भी बड़े-बड़े काम करोगे। So I said to myself, God, what do you mean that I can do greater works than what you did? हुँ। और फिर क्या मैंने अपने आप से ये सवाल किया मतलब मैं खुद से ये सवाल कर रहा था और मैंने खुदा से पूछा कि खुदाया इसका क्या मतलब है कि मैं इनसे भी बड़े काम करूँगा यानी जो काम खुदा ने किए हैं उनसे भी बड़े काम कैसे मुमकिन है कि हम कर सकते हैं? Then I began to look deeper into what Christ is talking about here in John, the 14th chapter and the 12th verse. और फिर मैंने इसको मजीद तौर पर गहराई से देखना शुरू किया कि यूहन्ना 14वां बाब में खुदा यीशु मसीह यहाँ पे किस बारे में बात कर रहे हैं। Needed to understand what God has in his mind before the foundation of the world. और इससे पहले मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी कि मैं इस बात को समझूं कि खुदा के ज़हन में क्या था कि जब खुदा ने इस दुनिया को की बुनियाद रखी। And as I began to dig deeper into God's word, I realized that he had you and I in mind before the foundation of the world. वाओ! और जब मैंने इस बात को बहुत गहराई से देखा, इसको दरियाफ्त किया तो मुझे क्या मिला? मैंने इस बात को महसूस किया कि खुदा ने जब ये बुनियाद रखी भी नहीं थी, इस दुनिया की बुनियाद से पहले भी खुदा के ज़हन में आप और मैं थे। So in John 17 and verse 24, the Bible tells us this.
और यूहन्ना उसका 17वां बाब और उसकी 24वीं आयत हमें बयान करती है। And here is in his Jesus' high priestly prayer as he's praying to the Father. And I want you to know when Jesus prays something, it will come to pass. और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने वो जो सरदार काहिन थे उनसे दुआ की और खुदावंद यीशु मसीह ने उनका ये बयान किया कि जैसे बाप से वो दुआ कर रहा था और खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि उन्हें इस बारे में मालूम हो कि खुदावंद यीशु मसीह जो कुछ दुआ करेगा और जो कुछ भी खुदावंद यीशु मसीह मांगेंगे वो हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Father, here in John 17:24, Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am. यूहन्ना 17वां बाप और उसकी 24वीं आयत, ए बाप मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है जहाँ मैं हूँ वो भी मेरे साथ हो, That they may behold my glory which thou hast given me, for thou lovest me before the foundation of the world. वाओ, ताकि मेरे उस जलाल को देखे जो तूने मुझे दिया है क्योंकि तूने बनी आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। आमीन। So any truth in God's word has to be witnessed by the mouth of two or three witnesses. क्योंकि देखिए जब हम इस खुदा के कलाम को देखते हैं तो कोई भी जो सच्चाई है जो हमें खुदा के कलाम में से हासिल होती है वहां पर हमें दो तीन जो गवाह है वो मिलते हैं जिन्होंने इस बात को देखा और इस बात का इकरार किया। So here in Ephesians 1 and 4, we see the Apostle Paul picking up the same truth about the foundation of the world. यहाँ पर इफ्सियों उसका इफ्सियों उसका पहला बाप और उसकी चौथी आयत में भी हम इसी से मुतल्लिक हम हवाला हासिल करते हैं कि वो भी इस चीज की गवाही बयान करता है। Ephesians 1 and 4, according as he has chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy without blame before him in love. वाओ! इफ्सियों पहला पाप और उसकी चौथी आयत, चुनाचे उसने हमको बनी आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। आमीन। I want you to understand something today that you have been chosen before this वाओ! world was created in the heart of God. अमेजिंग। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप आज इस बात को सोचें और इससे वाकिफ़ हो कि खुदा ने आप सबको चुना है और आज ही नहीं चुना बल्कि खुदा यीशु मसीह ने और खुदा ने आपको उस वक़्त चुना है जबकि इस दुनिया की बुनियाद भी नहीं रखी थी। So we see here Jesus said this, the apostle Paul said this, and now we go to First Peter 1 8 through 20. और अब हम देखिए अभी हमने यहाँ पर देखा खुदावंद यीशु मसीह ने जो बयान किया, फिर हमने पौलुस रसूल को देखा, अब हम देखेंगे पहला पतरस उसकी 8वीं से 20वीं आयत तक। And Peter here was talking to the persecuted church. और यहाँ पर पतरस जो है वो चर्च के बारे में उस चर्च के बारे में बात कर रहा है जिस चर्च को बहुत ज़्यादा आज़माइशों का सामना करना पड़ा। So every time we read God's word, we need to understand, first of all, what is the setting so that we can help people understand it better. देखिए पहली बात तो ये है कि जब आप खुदा के कलाम को देखते हैं, पढ़ते हैं तो आपने उसको समझना है, यानी आपको उसकी तरतीब को समझने की ज़रूरत है कि ये क्या तरतीब दी गई है ताकि हम उस तरतीब को खुद समझ के लोगों को बेहतर तौर पर उसको समझने में मदद करेंगे। So Peter here is talking to Christians that came out of Judaism and wanted to experience the moving of God's Spirit and what Christ was all about.
और यहाँ पर पतरस जो है वो दर हकीकत उन लोगों की बात कर रहा है जो यहूदियत से निकल कर खुदा की रूह में है, वो रूह में पूरी तौर से भर के हैं, उसका रूहानी तौर पर वो अपनी रूहानी जिंदगी का जो तजर्बा कर रहे हैं, या वो खुदा यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ तरह के जो लोग हैं उनसे वो यहाँ पर मुखातिब होता है और उनसे बयान करता है। We all go through challenging times and persecution because Satan and the world is out against anything that is of Christ. क्योंकि देखिए ये जो वक्त चल रहा है, हम सब इस वक्त में मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, जुल्म सितम से गुजर रहे हैं, बहुत सारे मामलात का जो सामना हमें करना पड़ता है, क्योंकि जो शैतान है, जो इस दुनिया का शैतान है, वो हर एक चीज के खिलाफ है, हर उस चीज के खिलाफ है जो मसीह से जुड़ी है। So here in 1 Peter 1:18 through 20, we read, और यहाँ पर पहला पत्रस उसकी 18वीं आयत से 20वीं आयत को हम देखेंगे। For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation or manner of living and received by the tradition of your father. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी हलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रा यानी मसीह के बेशकीमत खून से है। You have been redeemed by Jesus Christ giving his life to bring us back into right relationship with God Almighty. उसका इल्म तो बनी आलम से पेशतर पेशतर से था, मगर ज़हूर अखीर जमाना में तुम्हारी खातिर हुआ। Amen. Who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifested in these last times for you. देखिए, आप जब इस कलाम को देखते हैं तो खुदा का कलाम बयान करता है कि बेशक यानी उस खुदा की जो बुनियाद है, खुदा ने उस वक्त बुनियाद रखी जो अखीर जमाना तक होगा, और उसका ज़हूर भी अखीर जमाना तक होगा। So here we see that Jesus and the Apostle Paul and now Peter is bringing this revelation to us about being ordained in God's heart before the foundation of the world was in existence. यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हम पलूस रसूल को, खुदा यीशु मसीह को और पतरस को, इन सब के मुकाशफात को देखते हैं कि इन सब ने इस बात को बयान किया है कि खुदा ने आपको और मुझे यानी हम सबको खुदा ने चुना है, और इस दुनिया की बुनियाद से पेशतर उससे पहले ही खुदा ने चुना है, और हम खुदा के दिल के मुताबिक मुकर्रर किए गए हैं। Can we all say right now, thank you, Jesus? वाह, Thank you, जरूर। Jesus. और इस वक्त हम सबको सिर्फ खुदा का शुक्र करने की बहुत ज़रूरत है, और वाकई ही दिल से उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदा ने हमें कब से चुना है। ये हम अभी की प्लानिंग नहीं है, हम खुदा की आ, इस बुनियाद से पहले की। वाह। And as I'm sharing this with you, there's a supernatural anointing coming upon us. I feel it within my heart, and you feel it within your heart now. सर्टेनली। और देखिए, जैसे कि मैं आपके साथ इन सारी चीज़ों को बयान कर रहा हूँ, मैं रूहानी तौर पर खुदा के रूह को महसूस कर रहा हूँ, और मुझे यकीन है कि आप भी खुदा के रूह को और उसके मसा को ज़रूर महसूस कर रहे होंगे। So, to do the works of Jesus will only flow from a relationship with Jesus 24/7. देखिए, जब आप खुदा यीशु मसीह के काम करना चाहते हैं, और अगर आप खुदा के काम कर रहे हैं, तो वो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपका और खुदा यीशु मसीह का जो ताल्लुक है, वो ताल्लुकात 24 घंटे का हो, मुख्तसर नहीं बल्कि हर वक्त का हो। So, in John 20:21 and 23, we read the following. यहाँ पर हम यूहन्ना उसका 20 बाब और उसकी 21वीं आयत से 23वीं आयत तक देखते हैं।
Now we have to understand the setting here that this is after Jesus' resurrection, and he comes and supernaturally comes down in the middle of his disciples who are afraid because Jesus didn't set up his kingdom now. और हमें इस बात को यानी इस तरतीब को यहाँ पर समझना होगा क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद की है और खुदावंद यीशु मसीह बड़े ही माकूफुल फितरत के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के बीच में जाहिर होता है और खुदावंद यीशु मसीह उनसे बयान करता है कि वो खौफजदा ना हो। And here in John 20 and 21 and 23, we read that then Jesus said to them again, "Peace be unto you." It's John 20 and verse 21 to 23. Yes, Right. Okay. yes. यूहन्ना 20 बाब और उसकी 21वीं 22वीं और 23वीं आयत। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। As my Father has sent me, even so send I you. जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। And when he said this, he breathed on them and said, "Receive ye the Holy Ghost." और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूल कुदस लो। And remember, the first time God breathed into a being was when Adam was just dirt there on the ground. यस और आप सब इस बात को याद रखें कि खुदा ने पहली दफा किस वक्त इस तरह से फूंका था जब आदम वहां पर मिट्टी पर था। So get this picture. हम्म God made man in dirt, and the Bible tells us that he breathed into वाह that dirt, and that man came alive. वाह और देखिए इस बात को आप Amen. याद करें अपने अंदर एक तस्वर यानी तस्वीर को बनाए अपने जहन में और देखिए कि खुदा ने एक इंसान को उस मिट्टी पर बनाया और खुदा का कलाम बयान करता है कि फिर खुदा ने उस मिट्टी पर फूंक मारी और एक इंसान बन गया। वाह What God did back then, God breathed into Adam his essence of who he was. He breathed into Adam his DNA. वाह देखिए यहाँ पर हम किस चीज को देखते हैं कि खुदा ने यहाँ पर जब मिट्टी में इंसान बनाया और उधर खुदा ने फूंका तो वो इंसान बन गया। इसका मतलब ये है कि आदम को खुदा ने अपने ही डीएनए से बनाया है। The Bible tells us that every man was made in the image of God अच्छा with the वाह DNA of God in them. और खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा ने हर एक शख्स को अपनी छवि पर बनाया है। इसका मतलब ये है कि हम सब का जो डीएनए है, हम सब का जो ताल्लुक है वो खुदा से है। I learned from so many people down through the years, and I have a medical scientist that told me that in every cell in your body, there's a natural brain and a spiritual brain. और मैंने बहुत सालों पहले बहुत सारे लोगों से इस बात को सीखा कि बहुत सारे जो तबी साइंसदान हैं उनसे उनसे मुझे ये मालूमात हासिल हुई कि आपका जो जिस्म है आपके जिस्म के अंदर बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं और उन सारे सेल्स के अंदर कुदरती दिमाग होता है और एक फितरती दिमाग होता है। So get that picture that every cell in your body has natural, because we are a natural being, but we are also a spiritual being, and we need to understand that. Amen. और देखिए Hallelujah. आपकी और इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है कि आपकी बॉडी के अंदर जो फितरती यानी जो कुदरती तौर पर सेल्स पाए जाते हैं, वो उनमें ही आपके रूहानी और फितरती सेल्स पाए जाते हैं, जिनके वसीले से हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। And so when we understand this principle, we want to make sure that we activate the spiritual brain in every cell in our body with understanding who we are.
और हमें इस असूल को समझने की इसलिए ज़रूरत है कि हम इस बात के को यकीनी बनाएं कि हमारे जिस्म के अंदर जितने भी सेल्स हैं उसमें रूहानी दिमाग है, ताकि हम उन रूहानी दिमाग को और फितरती जो दिमाग है उनको हम एक्टिव करें, ताकि हम उनको एक अपने बदन के अंदर लेकर हम अमली तौर पर फिर चल सकें और आसानी से सारी चीज़ों को समझें। So here we see in John 20 and 21 and 23, as Jesus breathed into them, the Holy Spirit of God came into them. और यहाँ पर जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, इसकी 22वीं आयत में बयान किया गया है कि और खुदावंद ने उन पर अपना रूह फूंका और उनसे कहा कि रूह कुदस लो, और रूह कुदस उन पर आ ठहरा। And I breathe on you the breath of the Holy Spirit to empower you now to go forth and do the mighty works of God. और मैं आप सब पर भी इसी तरह से खुदा के रूह को फूंकता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब भी खुदा के रूह में पूरी तरह से रूह कुदस में बैठ जाएं और बाइख्तियार होकर खुदा के रूह में काम करें। 24/7, we have a divine relationship with the Holy Spirit of God. क्योंकि हम सब के पास खुदा का ज़हन है, खुदा की सोच है। Because in 2 Corinthians 13 and 14, we read, क्योंकि दूसरा करन्थियों उसके 13वें बाब 13वीं आयत और 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं। and here Paul is endeavoring to help the early church. He's talking to the church at Corinth here. यहाँ पर पौलुस रसूल बयान करता है इब्तदाई कलीसिया के बारे में, उन उन कुरिन्थस की कलीसिया के बारे में बात कर रहा है कि वो इब्तदाई कलीसिया की किस तरह से मदद कर रहा है। और 2 Corinthians 13 and 14. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. इट्स सेकंड करंथियन चैप्टर 13 and verse 14. ऑलराइट आई गेट दैट, सॉरी। Yeah. Mhm. सेकंड करंथियन चैप्टर 13 एंड वर्स 14। यस, दूसरा करंथियों 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत। खुदावन यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत तुम सब के साथ होती रहे। आमीन। I am so thankful that 24/7 we, according to the scripture, are in communion, our relationship with the Holy Spirit of God. और मैं खुदा का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि 24 घंटे हम खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा के साथ रहते हैं, क्योंकि खुदा के रूह के वसीला हमारा जो ताल्लुक है, उसकी इलाही कुदरत के वसीला हमारा ताल्लुक खुदा के साथ वाबस्ता रहता है। So we're talking here about knowing how to do the greater works of God. यहाँ पर दर हकीकत जो हम बात कर रहे थे कि इस बात को जानना कि हम किस तरह से खुदा से बढ़कर काम कर सकते हैं। We have to understand, first of all, that we were in God's heart before the foundation of the world. इस बात को हमें सबसे पहले समझना होगा कि हम दुनिया की बुनियाद से पहले खुदा के दिल के मुताबिक हम तहलीक किए गए हैं। And number two, we need to understand to do the greater works, we need to have a personal relationship 24/7 with the Holy Spirit of God. और दूसरे नंबर पर ये आता है कि आपने अपने ज़ाती ताल्लुकात को खुदा के साथ 24 घंटे 24/7 और आपने खुदा के साथ उन ताल्लुकात को इस तरह से बढ़ाना है कि वो बहुत ही ज़्यादा शानदार हो, और फिर ही आप खुदा के मंसूबा के मुताबिक बहुत बड़े-बड़े काम करेंगे। And as I become uh, older and I understand more beautifully how the Holy Spirit of God works with us today, और जैसा कि मैं अब बूढ़ा होता जा रहा हूँ और मैं खुदा के रूह के वसीला बड़े ही खूबसूरत अंदाज में खूबसूरती से खुदा के कलाम को समझ रहा हूँ,
we need to spend more time with Jesus. और इसके लिए जो अगर आपने खुदा के कलाम को बहुत खूबसूरती से ऐसे ही समझना है तो हमें खुदा के कलाम के साथ और खुदा यीशु मसीह के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने की ज़रूरत है। We need to spend every day time reading and studying God's word. हमें हर रोज़ खुदा के कलाम को पढ़ने की और खुदा के कलाम को समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम उसके कलाम को हर रोज़ पढ़ें और उसका मुताला करें। In 2 Corinthians 5:17, we read, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत हम पढ़ेंगे। Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया महलूक है। As we live and move in Christ, he makes all things brand new. पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। जब हम खुदा यीशु मसीह में चलते हैं तो देखिए तमाम चीजें जो हैं पुरानी वो पीछे रह जाती है और नई हो जाती हैं। Paul tells us here in 2 Corinthians 5:17 through 21, the scriptures, और यहाँ पर पौलुस रसूल दूसरा कुरिन्थियों 5वां पद उसकी 17वीं आयत से 21वीं आयत तक इसी के मुतालिक बयान करता है। old things are passed away, and behold, all things are become new. पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। And in verse 21, he states here, for he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. और इसकी 21वीं आयत बयान करती है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। So I am thankful here tonight that we can experience everything brand new. We are a new creation, a new person in Jesus Christ 24/7 when we live in Christ. यहाँ पर आज शाम में बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ खुदा का कि हम इस चीज़ का तजुर्बा कर सकते हैं कि हम खुदा में हर तरह से नए महलूकात हैं क्योंकि हम मसीह में हैं, इसलिए हम नई तहलीक है। और खुदा में यीशु मसीह में जब हम नया शख्स है, नई तहलीक है, तो 24 घंटे हमने मसीह के साथ रहना है। That we might be made the righteousness of God in him. We are righteous. क्योंकि हम जो हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाज़ी हैं और हम खुदावंद यीशु मसीह में हैं, तो हम रास्तबाज़ हैं। I want you to speak that right now. I am the righteousness of God in Christ. Amen. I'm the righteousness of God. देखिए, अब सबको ये बयान करने की ज़रूरत है कि हम सब खुदा की रास्तबाज़ी हैं। I am the righteousness of God in Christ. हम सबको इसको बयान करना होगा कि मैं खुदावंद यीशु मसीह में रास्तबाज़ हूँ। Hallelujah! हालेलुया! I want you to say right now, Lord, I receive your total righteousness. That is purity and holiness and righteousness right now. मैं खुदावंद यीशु मसीह में इस वक्त ये कहना चाहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह की जो पाकीज़गी है और उसका जो तकद्दस है, उसकी जो रास्तबाज़ी है, वो हम सब पर है और हम सब के दरमियान है। Hallelujah! हालेलुया! I am just experiencing a new outpouring of his precious Holy Spirit upon you Amen. and me right now. क्योंकि मैंने Hallelujah. अभी इस बात का तजर्बा किया है कि खुदा का जो रूह है, खुदा का जो कीमती रूह कुदस है, उसका एक नया नज़रूल है, वो आपके और मेरे दरमियान है। Holy Spirit, fall upon us all afresh and anew so we can carry your righteousness everywhere we go. वाह! और रूल कुदस जो है, जो हम सब पर नाज़िल हुआ है और नए सिरे से हम सब पर है, तो हम उसके वसीला से खुदा की रास्तबाज़ी को ले सकते हैं। I want you today, with the help of the Holy Spirit, to understand
when you और are in communion with Him 24/7, you can walk in victory. मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ आज रूल कुदस की मदद के वसीला, और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को भी समझे कि रूल कुदस की मदद के वसीला, रूल कुदस के वसीला ही आप 24 घंटे खुदावंद के साथ चलेंगे, और जब आप 24 घंटे खुदा के साथ चलेंगे तो आप फातेह होंगे, फतह हासिल करेंगे। I want to thank you, each one of you students here today, that we can develop this truth because something supernaturally is happening to me today. और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इस बात को बयान करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अभी मुझे ज्वाइन किया, यहाँ तक वो रहे, उन सब का मैं मशकूर हूँ, क्योंकि आज जो भी हो रहा है उसके वसीला बहुत माकूफुल फितरत कुछ होने जा रहा है। Because when we share the truth of God's word and we allow the power of the Holy Spirit to be manifested, when we share, the power of the Holy Spirit reaches the people we share with. क्योंकि जब हम खुदा के कलाम की सच्चाई को बयान करते हैं और हम रूहानी तौर पर खुदा के रूह को बांटते हैं, तो खुदा का रूह जो है वो इस तरह से जाहिर होता है उन लोगों के दरमियान जिनके साथ हम इन चीजों को शेयर कर रहे होते हैं, वो उन पर बाअसर ठहरता है। The Bible tells us that we need to realize that we need the Spirit and the truth that will set us free. और बाइबल ये बयान करती है कि हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि खुदा का रूह है, और खुदा के रूह को और इसको सच्चाई की जरूरत होती है, यानी रूह और सच्चाई ये जो चीजें हैं यही आपको आजाद करती हैं। So it's more than an intellectual understanding of something. It needs to come from the heart to reach the heart of man. और ये जो है ये बड़ी ही कह ले कि दानिशवराना जहानत वाली बात है। ये जहानत के साथ ही इस बात को समझा जाता है, और जब आप इसको समझते हैं तो आपके दिल में जब एक चीज आई है आप उसको दूसरों तक पहुंचाते हैं। The Bible tells us the word killeth. I mean but the spirit. Yeah, the word killeth, but the spirit giveth life. And what that means, if you just give word without the spirit, it will destroy you. और बाइबल ये बयान करती है कि एक जो लफ्ज है केलत केलत, इसका Kill, मत यस kill. इस किल It destroys Yeah, us. किल It it destroys us. destroy. ओके ओके ओके। जो एक लफ्ज जो है जिसका जिसका मायने है तबाह करना, तबाह कर देता है, और वहां पर जब आप रूह को देखते हैं और रूहानी तौर पर, यानी एक जो लफ्ज है वो तबाह कर देता है, लेकिन रूह के बारे में जब हम देखते हैं वो रूहानी जिंदगी में एक ऐसा लफ्ज भी है, और रूहानी तौर पर जब वो हमारी जिंदगियों में आता है इसका मतलब ये होता है कि आप रूह में होकर कुछ भी कर सकते हैं, और रूह के बगैर अगर आप इस लफ्ज को देखते हैं तो वो आपको ज़र पहुंचा सकता है, उसके बगैर वो कुछ नहीं कर सकता। Let me explain that a little further here in 1 John श्योर। 5, 4 through 5. 1 John 5, 4 through 5. ओके, जॉन पहला पत्रस उसका 5वां First बाब, John, ओ John. यूहन्ना सॉरी, पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी चौथी आयत। 1 John यस 5, 4 through 5 tells us here, यस प्लीज। for whatsoever is born of God overcomes the world. जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। And I want you to know that you, when you accept Jesus in your heart, are born of God. और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि वो जो खुदा से पैदा हुए हैं, यानी वो जो खुदा से पैदा हुए हैं वो अपने दिल से खुदा को कबूल करते हैं, कि और इसके बारे में सोचते भी हैं कि खुदा ने कैसे, खुदा से वो कैसे पैदा हुए हैं। And so when you've been birthed by God Himself by accepting His Son Jesus in your heart,
जब आप अपने आप को यानी जब आप खुद को ये देखते हैं और सोचते हैं कि खुदा की तरफ से कैसे आप पैदा हुए हैं, तो खुदा अपने बेटे को यानी और खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह को इसके बारे में कबूल करना कि खुदा के रूह के वसीला खुदा यीशु मसीह पैदा हुए। The Bible tells us then we overcomes the world, and this is the victory that overcomes the world, even our faith. और बाइबल हमें इस बारे में ही बयान करती है, बाइबल हमें इसके बारे में बयान यही करती है कि जब हम मसीह से पैदा हुए हैं, खुदा से पैदा हुए हैं, तो हम दुनिया पर फतह हासिल हमने की है और ये वो फतह है जो दुनिया पर गालिब आती है। And that word faith is amazing word. और ये वो फतह है जो हम ईमान के वसीला हासिल करते हैं और ईमान जो है बहुत ही शानदार लफ्ज़ है। Faith, right? FAITH Faith यस। means forsaking all, I take him. और इन अल्फाज का मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि सब कुछ छोड़ देना और इसे मैं लेता हूँ। He that has victory and overcomes the world is the one that believes in Jesus. और खुदा का यानी वो खुदा जिसने इस फतह पाई, इस दुनिया पर गालिब आया और वो जो है खुदा में यीशु मसीह पर ईमान रखता है। Because here, 1 John 5, 4 and 5, he tells us, who is he that overcomes the world? But he that believeth, and there that word believe is, we started with that Jesus is the Son of God. और खुदा का कलाम बयान करता है वो जो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन हो सकता है सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। आमीन। And what did we start out with here in what that word belief means? अब आपको ये जो ईमान का जो मतलब है हकीकी मायने उसकी समझ आ गई होगी यानी इस बात ईमान के जो लफ्ज को आप समझना आपने शुरू कर दिया होगा। To rely on, trust in, and commit oneself and cling to God. और इसका जो मतलब है उसका मतलब यही है कि भरोसा करना और उस पर भरोसा करना, एक वाहिद खुदा पर भरोसा करना और अपने आप को खुदा के साथ हमेशा 24 घंटे जुड़े रखना। And I am so thankful today that we together are discovering God's word and understanding that we need to believe more and more every day of our life in Jesus. हाँ, और मैं आप सबका बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ कि आज खुदा के कलाम को दरियाफ्त करना और उसको समझना ये हमारे लिए कितना अहम है। इस बात को हमने सीखा और अपने हर एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा हम खुदा के कलाम को सीखें और ईमान की मजबूती में ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से जड़ पकड़ें। And so, to climax our teaching here this evening, I want us to turn to Acts 10:34 through 38. और इस ही तलीम को हम मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए हम देखेंगे अमाल उसका यस एक्ट्स चैप्टर Acts 10:34 हाँ through 38. एक्ट्स 10 अमाल उसका 10वां बाब उसकी 34 आयत से 38 आयत तक। Yes. The Bible tells us here that then Peter openeth his mouth and said, of a truth, I perceive that God is no respecter of persons. पतरस ने जुबान खोल कर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। But in every nation, he that feareth him, God, worketh righteousness and is accepted with him. बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद करता है। To me, that is revolutionary to realize there in Bangladesh and all around the world, God's power is being displayed.
ये मेरे लिए बड़ी ही मुकाशफाती बात है कि खुदा पूरी दुनिया में यानी बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या इधर-उधर दुनिया का कोई भी हिस्सा है, दुनिया के हर एक कोने में खुदा की कुदरत को का मुज़ाहरा देखा जा सकता है। And Peter here tells us that that word, I say ye know, which was published throughout all Judea, began from Galilee. यहाँ पर जब पतरस इसके बारे में बयान करता है कि पतरस यहाँ पर बयान करता है, वो हमसे कहता है कि ये जो खुदा का कलाम जो है, खुदा ने ये कलाम जो जब वो गलील को जा रहे थे, तो उ और यहूदिया में यहूदिया के रास्ते से जा रहे थे, उस वक़्त खुदा का ने ये कलाम खुदा यीशु मसीह ने उनसे किया। After the baptism which John preached, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, he went about doing good, healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Amen. और आप सबको इसके बारे में याद होगा कि जब खुदावंद यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया गया, तो वो बपतिस्मा के वक़्त खुदावंद यीशु मसीह पर रूह कुदस बड़ी ही ताकत से वो खुदावंद यीशु मसीह पर आ ठहरे। Read from the Bible, Oh, sure. 10:38. Okay, here. All right. Read, yes, Yes, just read it. straight from the Bible. 10:38. 10:38. Yes, Sorry. Acts 10:38. Okay. Amen. Go ahead. Okay. Again, Yes. how God, Yeah, okay. Yeah. how All right, God all right. anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power. He went about doing good, healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Amen. कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया, वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। आमीन। And today, I want you to realize He's the I can't. same yesterday, today, and forever. Sorry, come again. I can't hear what you said before. Today, I want you to understand that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. और मैं आप सबको आज ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह अब्बद से यकसा है, कल भी, आज भी और हमेशा ही रहेगा। And I commission you to go forth tonight, throughout your region, wherever you're at, with the power of the Holy Spirit of God. और मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप सब आज रात या अब हमेशा आप खुदा के कलाम को सीखें और आपका ताल्लुक कहीं से भी हो, किसी जगह से भी हो, आप कहाँ भी हैं अभी इस वक्त, आप खुदा के कलाम को जानें और आप अपने इलाके में Holy Spirit of God, seal that to our hearts today. Are we on? और वो खुदा का रूह जो है वो हमारी मदद करता है कि खुदा हमारे दिलों को जाने कि हम क्या हैं। In Jesus' name. Amen. Amen. खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन। Amen. God bless you. Pastor Mel, would you kindly pray for the students? Yes. God bless you too. Yes. Lord Jesus, I want to bless every student tonight. ऐ खुदावंद मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ और मैं बरकत चाहती हूँ हर एक तालिब इल्म पर आज शाम। I pray that you will open up their understanding and that they will go forth in the power of your strength and might. और उस्मानी बाप मैं तुझसे आज दुआ करता हूँ कि तू इन बच्चों के जहनों को खोल ताकि वो तेरी कलाम की जो गहराई है उनको समझ सके और ताकत में आगे बढ़े। May they change their home, their community, and everywhere they go, and be a carrier of your presence and anointing.
और इस्मानी बाप, मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि वो अपने जो इलाका है, अपनी बरादरी को, उनको बदलने वाले बने, और हर एक जगह जहाँ कहीं वो जाएं वहाँ पर वो तेरे नाम के वसीला तरक्की पाए, और वो अपने घराने को भी तब्दील करने वाले बने। In Jesus' name, amen. खुदा यीशु मसीह के कसरत वाले नाम में हम ये दुआ मांग लेते हैं। आमीन। Hallelujah. Praise Amen. God. आमीन। Amen. Oh boy, thank you so very much. Praise God. Praise God. This is rich. Of course. Yes, indeed. Wow. Hallelujah. Glory. Okay, if you like to share something, please feel free. अगर आप कोई चीज़ यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी आप उसको कर सकते हैं। हाँ जी बच्चे बोलो। ठीक है सब बोलो। आप बताओ। जैसे किसी के मिजाज को नहीं। हाँ जी वो बाद में बोल लेते हैं आप। हाँ जी हमने आज ये सीखा है कि भी हमने यीशु मसीह के मिजाज को परखना है और अपनी जिंदगियों में इसको लाना है, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि जैसा मसीह का मिजाज था वैसा ही अपने आप को बनाओ। Amen. That we need to be with Jesus. We have learned that, as you said, that 24/7 in communion with God and Jesus. Okay? Okay. हमने Amen. आज ये सीखा है कि यीशु मसीह के मिजाज को मुकम्मल तौर पर जानने की जरूरत है और उनके मिजाज पे उनके पीछे पीछे चलने की जरूरत है और उन पर भरोसा करने की जरूरत है और हमें मुकम्मल तौर पर उनको जांचने की और जानने की जरूरत है। Mhm. गुड इवनिंग सर। Sharing the same thing. Yes. सर मुझे आज कलाम से बहुत बरकत मिली और मुझे मेरे लिए जो टचिंग हार्ट बात थी वो ये थी कि जो ईमान का मतलब है वो भरोसा और खुदा के साथ 24 घंटे चलना और ताल्लुक रखना है। That how faith is so important to cling to trust Him Yeah. always. And the example you shared about your father, how he was holding your hand. In the same way, God is holding our hand. Hallelujah. Amen. Beautiful. हेलो गुड इवनिंग सर। Good evening. सर आज हमने आज के पाक कलाम मुकद्दस से बहुत बरकत हासिल की है और ये सीखा है कि हमने खुदा के मिजाज की पैरवी करनी है और यीशु मसीह के मिजाज के मुताबिक खुद को बनाने की कोशिश करनी है। Thank you. Lovely. मसीह में आपकी सलामती हो सर। हेलो Hello. मसीह में आपकी सलामती हो सर। Yes. सर वही एक वर्ड जो सर ने बोला कि हम चुने हुए हैं। आज भी जब से सर क्लास ले रहे हैं अब मुझे लगता है कि ये जो भी बातचीत हो रही है ये मेरे बारे में हो रही है, या मुझे समझाया जा रहा है या मुझे बताया जा रहा है कि तुम बहुत अहम हो, तुझे चुना गया है। और मुझे मतलब जब से मैं इस सेकंड ईयर के साथ ये क्लास ले रही हूँ तो मैं इस चीज को मतलब अंडरस्टैंड कर रही होती हूँ कि ये सारी चीजें मेरे लिए हैं। सर ने एक वर्ड बोला चुनने का, मतलब मैं चुनी गई हूँ और Amen. मैं Thank you. खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे। So dear sister is saying that God had chosen us even from the foundation of this earth. So that really touched her, that we are chosen. He has chosen us. So that really penetrated into her soul directly. God was speaking to her. Yes. Think about that. Hallelujah. That's so beautiful. Thank you. Lovely.
So have a wonderful evening. God bless you. गुड इवनिंग सर। Yeah, good evening. सर मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये है कि खुदा ने गुड हमें इवनिंग तब सर। Uh-huh. खुदा ने हमें तब चुना जब इस दुनिया की तख्लीक भी नहीं हुई थी। Yeah, और that's खुदा right. हमें दिलों गुर्दों को Okay. जानने वाला खुदा है। Thank you. Thank you. Yes. Lovely. गुड इवनिंग सर। Good evening. सर मेरे लिए आज का कलाम बड़े बाइस बरकत था और मैंने ये समझा है कि खुदा ने हमें चुना है, खुदा का डीएनए हम में है और हम वाह उसी में जितना चलते जाएंगे खुदा हमें अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना चाहता है। So God's DNA. Amen. Yes, that was powerful. Thank you. Amen. Lovely. Hallelujah. So Beautiful. keep serving God, keep loving God. Okay? He's with you. And he said, I will never leave you, never forsake you. forsaken. Amen. Lovely. Thank you, Pastor Mal. God bless. God bless. Yes. Yes. Okay. Good night. Good night. God Good bless you, everyone. Okay. Bye-bye. Bye-bye.